ये जो लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना गैंग रेप और अगवा बराए तावान के केस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस मामले को हमने देखा है कि सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि एक जेन्युइन केस है जिसमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, या आपको इसके पीछे कोई साजिश नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया मुबशर, पहले तो आपको इस्लामाबाद में खुश आमदीद और प्रोग्राम का भी ख़ास करके। लेकिन ये जो मामला है इसके ऊपर मैं देख रही थी कि बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर तो ख़बरें आ रही हैं, मगर इसमें जिन बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं या ख़ास करके PMLN के या वज़ीर ख़ारजा के हवाले से भी उनके रिलेटिव के नाम मंसूब हो रहा है, तो क्या ही मुनासिब होता कि इसके ऊपर बाकायदा फेयर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और उसके बाद इसकी जो तफसीलात हैं वो आवाम के साथ शेयर की जाए। क्योंकि जब भी मामला सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो उसके अंदर बहुत सी र्यूमर्स और बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो सामने आती हैं और असल जो ख़बर है वो छुप जाती है या वो पीछे रह जाती है। तो ये इतना बड़ा मामला है, ये इतना बड़ा केस है। देखिए, हम पंजाब के अंदर सुनते हैं कि जितने भी इस तरह के मामलात हुए उसमें CCD इन्वॉल्व होती है, या फिर ये कि वो मुल्ज़िमान को, जैसे सरगोदा में बच्ची का वाक़या हुआ। अब इस मामले के अंदर अगर बाअसर मुल्ज़िमान हैं, बेशक वो अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ कि वो मुजरिम भी हैं या नहीं है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इसके ऊपर उसी तरह की एक आला कमेटी जो है वो बिठाई जाए जो कि देखे कि ये मामला है क्या। क्योंकि जब बाअसर लोग उसके अंदर शामिल होते हैं या इस तरह के मामला जो कि गैर मुल्की ख़वातीन का पाकिस्तान के अंदर इस तरह का ज़्यादती का वाक़या या इल्ज़ाम या जो भी मामलात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर यही हो कि पंजाब हुकूमत एक कमेटी बनाए और इसकी जो इंक्वायरी है वो आवाम के साथ शेयर की जाए। जो जिन अफराद के नाम इसके अंदर मंसूब किए जा रहे हैं उनके बयानात सामने आना भी बहुत ज़रूरी है और असल हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचने चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, अगर कोई बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर कंप्लेंट कर रहा है और इस तरह की कंप्लेंट है, तो ये पाकिस्तान की नेक नामी, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान की नेक नामी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा, और लाहौर के अंदर सिक्योरिटी, अमन व अमान की सूरत हाल, उसके ऊपर सवालात हैं, हुकूमत के ऊपर सवालात हैं, उन बाअसर शख्सियात के ऊपर सवालात हैं। तो इनके जवाबात अगर ना मिले तो यकीनी तौर पर अफवाहें जो है वो ज़ोर पकड़ें। ये सारा मामला एक तरफ, लेकिन सेनेटर फैसल वावडा ने इस केस को सियासी रंग दे दिया है और मुतालिबा किया है कि अगर इसहाक डार को पाकिस्तान और उसके इमेज का एहसास है तो फिलफौर इस्तीफ़ा दे दें। क्या आपको लगता है फैसल वावडा का ये मुतालिबा कि इस्तीफ़ा दिया जाए दुरुस्त है, या वो हुकूमती रहनुमाओं के साथ ज़ाती रंजिश की वजह से इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं? मुबशर, एक तो फैसल वावडा हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और ज़ाहिर है कि वो जब भी कोई बात भी करते हैं उनकी बहुत सारी बातें दुरुस्त साबित होती रही हैं जो पॉलिटिकल है, और वो जब भी बोलते हैं तो उनका लगता है कि उनका डाखाना जो है वो कोई और है। तो जब वो कोई बात करते हैं, और ख़ास करके इस मामले के ऊपर उनका एक बहुत लंबा ट्वीट या एक्सपोस्ट हमने देखी है जिसमें कि मुतालबा किया गया वज़ीर ख़ारजा से कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि ये सेनेटर फैसल वावडा की अपनी सोच है, या इनके पीछे कोई और है जो कि ये मुतालबा कर रहा है? तो ये तो खैर फैसल वावडा साहब बेहतर बता सकते हैं, मगर इसके ऊपर ये मुतालबा आना बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो मामलात की निशानदेही कर रहा है। और चूँकि हम ये कहते हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ मंसूब होती हैं, लिहाजा इस वाक़े को लेके इसहाक डार साहब के से इस्तीफ़े का मुतालबा जो है वो इस बात की निशानदेही ज़रूर कर रहा है या इशारा ज़रूर देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो मौजूद है। ऑलरेडी आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कैबिनेट रिशफलिंग की बात हो रही थी, और ख़ुद फैसल वावडा साहब ने कुछ दिन पहले बजट से पहले ये बात कही थी कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बजट के बाद कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, और कैबिनेट रीशफलिंग की बात भी हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस तरफ ये निशानदेही है और इस मामले को उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें और प्लान हैं या उसके अंदर है। मगर सरेदस्त ऐसे लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर इसहाक डार साहब को, जिनके के मुबैना तौर पर रिलेटिव हैं, अब तो खैर कहा जा रहा है कि रिलेटिव हैं उनके, जिनके ऊपर इनका ख़वातीन का इल्ज़ाम है, तो इसका मतलब ये है कि उसको उसके साथ जोड़ के उनके ऊपर सियासी तौर पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। आपने बात की फैमिली का मौक़िफ़। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं रज़ा डार, हमारी उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई है, उनका कहना है कि रज़ा डार ने किसी को अगवा या ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया, बल्कि इन ख़वातीन ने रज़ा डार के साथ फ्रॉड किया है और माजी में भी ये ख़वातीन कई फ्रॉड कर चुकी हैं। हतमी फ़ैसला तो तफ्तीश के बाद होगा, ये उनका मौक़िफ़ है। मगर आपको क्या लगता है, अगर इन ख़वातीन का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था
तो इन्हें पाकिस्तान क्यों बुलाया गया, ये आपसे सवाल, और क्यों नथिया गली का सफ़र हुआ, क्यों लाहौर लेकर जाया गया? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवालात हैं। जो सवालात आप उठा रहे हैं ये अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। इनके यही वो बात है जो कि हम शुरू में पहले आपके सवाल के जवाब में मैंने कही थी कि ये सब सवालात ही रहेंगे और मज़ीद उलझन बढ़ाएंगे जब तक कि कोई कमेटी नहीं बिठाई जाएगी। जैसे आपने फैमिली का जिक्र किया, मेरी खुद कुछ ज़राए से बात हुई, वो ये कहते हैं जी कि ये खुद उसके अंदर जो है उनको अगवा किया गया था या वो ख़वातीन की तरफ से ब्लैकमेल हो रहे थे। तो ये अगर मामला है तो इसकी भी तफ्तीश के बाद ही इसके जो हक़ायक़ हैं वो सामने आएंगे। तो क्या ही मुनासिब हो, और इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है मुबशर, क्या ही मुनासिब होता कि पहली बात के बाद जो है वो एक पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट में से कोई आला ओहदेदार जो हैं वो इसको देखते और इसकी तह तक पहुँचते। अब हो क्या रहा है कि सवालात पर सवालात आ रहे हैं और जवाबात देने वाला कोई नहीं है। हमें कहीं से कोई और ऑफिशियली मौक़िफ़ जो है वो इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो ख़वातीन यहाँ पर आईं कैसे, उनको वीज़ा मिला कैसे, वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आईं, उनका क्या कारोबार था, वो किसके साथ रहती थी, वो किसके साथ सफ़र करती थी, उनकी दोस्ती थी या दोस्ती नहीं थी, या बाद में उनको अगवा किया गया या नहीं किया गया, ये वो सारे सवालात हैं जो कि अब तक जिनके जवाबात नहीं मिले हैं। और अगर तफ्तीश कार बैठते हैं और इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होती है और इसके अंदर बाअसर शख्सियात जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और होगा। और पंजाब हुकूमत के रवैये पर भी बहुत बातें हो रही हैं। यकीनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए एक टेस्ट केस होगा। वैसे आम तौर पर देखा जाता है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, कि अगर इस तरह के मुल्ज़मान होते हैं, कोई आम अफराद होते हैं, तो CCTV के हवाले किया जाता है या फौरी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसलिए पूरे मामले को आपको लग रहा है कि बड़े एहतियात से डील किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत सारे इसमें ना बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ये इसी तरह से जो है वो गूमगू किसी कैफियत रहेगी, इसको उलझाया जा रहा है। ये कोई इतना मुश्किल केस नहीं था, ना ही इतना मुश्किल केस ये है अभी भी। अगर देखा जाए तो 2 ख़वातीन की कंप्लेंट है जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से चली गई हैं। उनकी अगर कंप्लेंट है और उसके अंदर आपने ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है कॉल्स का भी, और आप पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी जंगल में तो है नहीं कि जहाँ पे आप नहीं निकाल सकते कि कौन कहाँ क्या कर रहा था, तो उसके ताने बाने जो हैं वो जोड़ के कोई इतना मुश्किल केस ये ना बनता। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर इसको डिले किया जा रहा है ताकि इसको फरामोश किया जाए या लोग इसको भुला सकें, या उस तरह से मुझे ऐसे लगता है। अल्लाह करे कि ऐसे ना हो और एक फेयर इंक्वायरी हो और सामने जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएँ। वो जब तक नहीं होगा जब तक कि पंजाब हुकूमत जो है वो इसके अंदर एक, और देखिए उसमें खुद वज़ीर आला के रिलेटिव्स हैं, इसहाक़ डार साहब के ऊपर भी बात आ रही है। तो अब मुनासिब यही होगा कि आप इसके ऊपर अपनी पोजीशन वाज़े करें और अपनी जो तफ्तीश है उसको भी आवाम के सामने